Hello everyone, welcome to the sixth tutorial of this series React the complete course. So guys, इस सीरीज में हम अब तक बात कर चुके हैं React.js के बेसिक्स के बारे में, लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में React.js में हम अपना पहला कोड लिख चुके हैं और हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू अपना एक लाइक रिएक्ट का प्रोजेक्ट ऐप जनरेट किया था, और जो कि अभी मेरे करंटली लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर चल रहा है। लाइक यहाँ देख सकते हैं कोड जो है कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली और इज स्मूथली रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जनरेट किया है हमारी इस कमांड ने क्रिएट रिएक्ट ऐप में। सो आप इस जो भी आपका प्रोजेक्ट जनरेट हुआ था लाइक माय फर्स्ट ऐप, उसको आप किसी भी कोड एडिटर में खोल सकते हैं। कोड एडिटर आई वुड प्रेफर IDE, लाइक आप किसी भी IDE में खोल सकते हैं। मैं प्रेफर करना चाहूँगा वेबस्टॉर्म को पर्टिकुलरली, और आप लोग VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वेबस्टॉर्म थोड़ा पेड एक सॉफ्टवेयर है। तो हम यहाँ आते हैं VS कोड। सो इन केस आपको लाइक आपके पास कोई IDE अवेलेबल नहीं है, और मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल यूज़ कर रहे हैं VS कोड को, और VS कोड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और आप इसको यहाँ से सीधे सीधे, अगर आप मैक पे हैं मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, और इवन लाइनक्स पे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ईजिली अपना जो हमारा रिएक्ट ऐप जो यहाँ चल रहा है उसको लाइक हम खोलेंगे। सो यहाँ हम आ चुके हैं वेबस्टॉर्म में, हम मैंने खोल लिया अपना प्रोजेक्ट माय फर्स्ट ऐप। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारे पास लाइक उस क्रिएट रिएक्ट ऐप जो कमांड हमने रन करी थी उसके थ्रू हमारे पास क्या क्या डिटेल्स आई हैं। सो यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सबसे पहले अवेलेबल है नोड मॉड्यूल्स। तो जिनको नहीं पता नोड मॉड्यूल्स क्या है, तो नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर जो भी हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं, लाइक सबसे पहले हम इससे भी पहले हम बात कर लेते हैं एक फ़ाइल के बारे में, पैकेज डॉट जेसन। सो पैकेज डॉट जेसन कोई भी एक आपका जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है, उसके अंदर की आपकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसके अंदर क्या डिपेंडेंसीज हैं, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का, या कौन सा वर्जन है, वो सारी मेंशन होती हैं लाइक पैकेज डॉट जेसन के अंदर। सो एक पैकेज डॉट जेसन अपने आप में जेसन फाइल है। जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो इसमें यहाँ पे नाम दे रखा है जो हमने स्टार्टिंग में दिया था, वर्जन दे रखा है, प्राइवेसी दे रखी है, और काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डिपेंडेंसीज़ की। डिपेंडेंसीज़ क्या है? डिपेंडेंसीज़ इन द सेंस कुछ ऐसी लाइब्रेरीज जो कि लाइक NPM पर अवेलेबल है, नोड पैकेज मैनेजर। लाइक अगर मैं यहाँ से जाऊँ, यहाँ कमांड NPM, सिंपल NPM पे मैं गया, NPM बिल्ड अमेजिंग थिंग्स यहाँ लिखा हुआ है। npmjs.com एक साइट है जहाँ पर मिलियंस ऑफ लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज अवेलेबल हैं। तो उन्हीं डिपेंडेंसीज में से जो भी हमें जो जिसकी भी रिक्वायरमेंट है अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने की, उसको हम यहाँ डिफाइन करते हैं बेसिकली, और उसका कौन सा वर्जन आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए। तो जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है उसने हमारे पास ये, अगर मैं अभी टेस्टिंग को स्किप कर दूँ, लाइक टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट अभी हम नहीं है हमारे पास, अभी हम सिंपली डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट में उसने जो लाइक हमने जो अपना कोड पेन पे अपना पहला रिएक्ट कोड चलाया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है कोड पेन वाली, जाके हमने पहला रिएक्ट कोड लिखा था, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। उसमें हमने यूज़ करी थी लाइब्रेरी रिएक्ट को और रिएक्ट डॉम को। तो ये दो लाइब्रेरीज हमारी सेम है जो हम यूज़ कर चुके हैं रिएक्ट के कोड लिखने के लिए। और एक थर्ड लाइब्रेरी इसने ऐड करी रिएक्ट स्क्रिप्ट्स की, जो कि हमने कमांड चलाई थी क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो वो रिएक्ट स्क्रिप्ट्स को ही फॉलो करती है। और जो अभी हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट किया हुआ है वो इसी स्क्रिप्ट के चलते हुआ है। यही स्क्रिप्ट वो सारा बैकग्राउंड में काम कर रही है। आपका वेबल का यूजेज, वेब पैक से बिल्ड बनाना, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने यूज़ कर रखा है यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट। अब बात आती है हो गई हमारी डिपेंडेंसीज। अब अगर बात करें स्क्रिप्ट्स की, तो स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? लाइक एक चीज़ तो होती है, मैं यहाँ सीधे जाकर लिखूँ NPM रन और NPM रन स्टार्ट। तो जो भी हमें कोई स्क्रिप्ट चलानी है, कोई भी हमें काम करवाना है यहाँ टर्मिनल में, जो हमने वहाँ वहाँ रन किया था यहाँ पर NPM स्टार्ट से, तो NPM स्टार्ट से क्या हुआ होगा, उसने इस पर्टिकुलर कमांड को ट्रिगर कर दिया होगा, और ये पर्टिकुलर कमांड ट्रिगर हुई होगी रिएक्ट स्क्रिप्ट से स्टार्ट, और इसने स्टार्ट किया हमारा डेवलपमेंट सर्वर। लाइक अगर मैं यहाँ से जाके इसको लाइक इस सर्वर को बंद कर दूँ, तो मेरा यहाँ पे जो वेब ऐप था, और इसको मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ, तो ये मेरा वेब ऐप बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने डेवलपमेंट सर्वर को क्लोज कर दिया। अभी के लिए मैं इसको बंद करता हूँ, अपने IDE के अंदर ही चलते हैं। VS कोड में हर IDE के अंदर टर्मिनल अवेलेबल होगा, जो भी आपका वेब का IDE है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सिंपली NPM स्टार्ट। NPM स्टार्ट करते ही क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो भी स्टार्ट की पर जो भी स्क्रिप्ट लिखी होगी वो अपने आप में रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे NPM स्टार्ट करते ही वो सेम चीज़ होगी जो उधर हुई थी, और लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर यहाँ पर हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो चुका है।
यहाँ हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। रिफ्रेश में कर दिया है। सेम यहाँ पे बिल्ड के लिए है, टेस्ट के लिए, इजेक्ट के लिए, ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिनका अपना अपना यूजेज है। और ये यहाँ बेसिकली ब्राउज़र लिस्ट्स के बारे में बता रखा है, कहाँ कहाँ यूजेज है या नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी इसके अंदर एक गिट इग्नोर फाइल पड़ी हुई है। गिट इग्नोर फाइल का क्या यूजेज है, गिट क्या है, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो मेरी सीरीज़ है एक जिसमें मैंने बताया गिट के बारे में। गिट क्या है, गिटहब क्या है, रिपोजिटरीज क्या है, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो गिट इग्नोर फाइल में वो फाइल्स लिखी हुई हैं जिनको हमें इग्नोर करना है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दिस कोड। जब भी मैं इस कोड को चेंजेस करके कमिट करूँगा तो उस किन किन फाइल्स को कमिट करना है, किन को नहीं करना है। तो जिन फाइल्स को मुझे कमिट नहीं करना, लाइक नोड मॉड्यूल्स में इतनी सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हुई हैं, अब मैं इन डाउनलोडेड डिपेंडेंसीज को मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने गिटहब पर अपलोड करूँ, क्योंकि ये डिपेंडेंसीज तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं प्रोजेक्ट को चेकआउट लूँगा, मैं सीधे npm init npm इंस्टॉल चलाऊँगा, सारी डिपेंडेंसीज फिर से मिल जाएंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसीज जो इसने डाल के दी हैं मुझे गिट इग्नोर में, तो ये नोड मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं करेगा गिटहब पर। बाकी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि गिट इग्नोर में डाली हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई गिट इग्नोर की बात, पैकेज डॉट जेसन की बात। रीडमी फाइल क्या होती है, रीडमी फाइल जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स करते हैं या फिर गिटहब पे अपलोड करते हैं, तो रीडमी फाइल जैसे अगर मैं यहाँ जाऊँ और टाइप करूँ github.com, मैंने खोला अपना गिटहब का अकाउंट, तो अगर मैं यहाँ किसी भी रेपोजिटरी पे जाता हूँ, यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम बॉट की एक रिपोजिटरी जो मैंने बना रखी है, इसकी रिपोजिटरी पे गया, यहाँ एक रीडमी फाइल पड़ी हुई है। तो रीडमी फाइल का कंटेंट जो होता है आपको बिल्कुल आपके फ्रंट में दिखता है कि रीडमी फाइल का बेसिक यूजेज है कि इस जो भी रिपोजिटरी में कोड है उसका क्या यूज़ है, कैसे अगर इनिशिएट करना है, इंस्टॉल करना है तो मैं कैसे करूँ। तो वो सारी चीज़ अवेलेबल होती हैं रीडमी फाइल के अंदर। सो रीडमी फाइल के अंदर यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू जो भी डेटा आया है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, कौन सी स्क्रिप्ट कैसे काम कर रही है, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। यार्न लॉक, यार्न लॉक क्या है, इसने जो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल किया यार्न के थ्रू किया था, तो उन डिपेंडेंसीज का कौन सा वर्जन और किस रिपोजिटरी से, रजिस्ट्री से डाउनलोड किया है, उन सब की डिटेल्स होती हैं लॉक फाइल्स के अंदर। सो ये थी बेसिक्स फाइल जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर है। अब हम बात करते हैं इसमें कि हमारे ये पब्लिक डायरेक्टरी क्या है और सोर्स डायरेक्टरी क्या है। सो पब्लिक डायरेक्टरी में आप देख सकते हैं कि index.html पेज बना हुआ है। अब इस index.html पेज के अंदर जाकर देखते हैं, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, बेसिक चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पे सेम जो हमारे उसके अंदर होता है टाइटल, टाइटल में रिएक्ट ऐप डाला हुआ है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ द इंडियन डेव और सेव करा मैंने, मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो भी मेरी साइट थी उसका टाइटल चेंज हो चुका है। तो मुझे ये चीज़ क्लियर है कि ये जो फाइल वहाँ एग्जीक्यूट हो रही है वो हो रही है index.html, क्योंकि पब्लिक फोल्डर में पड़ी हुई है और मैं यहाँ अगर जाके इंस्पेक्ट करूँ तो मुझे सेम HTML कोड वहाँ दिखना चाहिए, जैसा वहाँ लिखा हुआ है सेम टू सेम मुझे सारा कोड यहाँ अवेलेबल दिख रहा है। वहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ HTML फाइल टेम्पलेट, सेम कोड मेरे यहाँ भी अवेलेबल है और लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये HTML फाइल पर्टिकुलरली हमारी रेंडर हो रही है अपने ब्राउज़र में, सेम चीज़ सारी डिव्स वगैरह सेम है। तो ये फाइल है जो कि रेंडर हो रही है हमारी उसमें ब्राउज़र में। ये फेविकॉन आइकन जो ऊपर आइकन दिख रहा है, लोगो, जो लोगो यहाँ पर बेसिकली ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। manifest.json, manifest.json फाइल क्या होती है, हर एप्लीकेशन के लिए, अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ, एप्लीकेशन में जाऊँ, तो यहाँ मुझे दिख रही है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब है कि वो उस साइट के बारे में इंफॉर्मेशन, कि उस साइट का आइकन्स क्या हैं, उसको प्रोग्रेसिव वेब ऐप की तरह यूज़ तो नहीं करना है, या बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी डिफाइंड होती हैं इसके अंदर। आइकन्स यहाँ डिफाइन कर रखे हैं उन्होंने, स्टार्ट URL, डिस्प्ले, थीम कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट में डिफाइंड है। तो मैनिफेस्ट, अगर आप किसी ने एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया हो तो उसको पता होगा, मैनिफेस्ट में सारी जो भी एप्लीकेशन है उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। और यहाँ पे ये टेक्स्ट के लिए कोई फाइल है। अब हम बात करते हैं सोर्स के लिए अपने, ये हमारी हो गई पब्लिक फोल्डर की बात। पैकेज.json हम देख चुके हैं, इसमें मैं केवल इस कोड को खोलना चाहूँगा index.html को। तो index.html में मैं देख रहा हूँ मेरे पास बॉडी के अंदर ये कुछ स्क्रिप्ट से रिलेटेड दे रखा है, बाकी सिंपल एक डिव है जो कि रूट है। जैसा हमने अपना जो पहला कोड लिखा था रिएक्ट का, उसके अंदर हमने क्या किया था, एक डिव के अंदर अपना जो भी रिएक्ट का कोड था उसको बाइंड कर दिया था। तो सिमिलरली जो भी हमारे यहाँ कोड आपको दिख रहा है इसके ऊपर, वो सारा बाइंडेड है एक रूट नाम की डिव है, उसके अंदर पूरा कोड इंजेक्टेड है।
थ्रू रिएक्ट डॉट रेंडर। सो अब देखते हैं ये रूट से बाइंडिंग कहाँ हो रखी है। सो जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पर सबसे पहली फाइल होती है, वैसे ही जेएस के अंदर हम चलते हैं तो शायद इंडेक्स डॉट जेएस पहली फाइल होनी चाहिए। सो यस गाइस, इंडेक्स डॉट जेएस में क्या हो रखा है, सेम कोड जो हमने अपने पहले रिएक्ट कोड को लिखते टाइम यूज़ किया था, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और उसके अंदर कुछ लाइक कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पर बाइंड कर रखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, रूट की आईडी को इस कोड से बाइंड कर रखा है इन्होंने बेसिकली। तो अब देख लेते हैं बाकी फाइल्स किस लिए हैं। या इंडेक्स डॉट जी एस में बाइंडिंग हो गई हमारी एप्लीकेशन से, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस में हमारी सी एस एस पड़ी हुई है। ऐप डॉट जे एस ये फाइल है मेन, जो कि यहाँ से इंजेक्ट हो रही है। ऐप जो ऐप कंपोनेंट है वो ये है पर्टिकुलरली, और इसके अंदर ये पूरा कोड लिखा हुआ है जो कि हमारा वहाँ पर विजिबल है। ये जो कोड मुझे दिख रहा है इसमें, जो कि यहाँ पर ये हेडर है, लोगो है, लोगो में लोगो की यूआरएल पड़ी हुई है, लोगो डॉट एस वी जी, तो ये लोगो एनिमेट हो रहा है, सी एस एस लगी हुई है। अब मैं इसमें से सी एस एस हटा दूँ तो सी एस एस हटाते ही देखिए पूरा कोड चेंज हो गया। तो यही फाइल है जो कि यूज़ हो रही है। सी एस एस लगा रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करके देखते हैं, लाइक रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वहाँ पे चेंज करा और कमांड एस मारा, नीचे वाली वो लिंक थी जो मैं यहाँ लगी हुई है, यहाँ मैं सेव करता हूँ, फिर से जाता हूँ और वो यहाँ लिंक आ चुके हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट इतना ज़्यादा फास्ट है कि अगर मुझे यहाँ कुछ भी चेंजेस करने होंगे, लाइक मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, इसमें जाकर मैं सिंपली लिखता हूँ इंडियन डेव, तो यहाँ आते आते मेरे पास वो कोड रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो वो जो बार बार लाइक बिल्ड बनना या बार बार रिकम्पाइल होना, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है रिएक्ट के अंदर। तो हम ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो अभी तक इन्होंने केवल 2 डायरेक्टरी या 2 मॉड्यूल्स बना रखे हैं, पब्लिक और सोर्स। सोर्स के अंदर इन्होंने अपना कोड रख रखा है। अब हम इसी डायरेक्टरी को लाइक कस्टमाइज़ करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ताकि हमारा कोड और हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लाइक एकदम मॉड्यूलराइज लगे। सो बाकी चीज़ें यहाँ से अभी जैसे ऐप डॉट टेस्ट फाइल है, टेस्ट फाइल को मैं अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट जी एस में हमारा ये कोड पड़ा हुआ है, सेटअप टेस्ट को मैं यहाँ से अभी डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर लगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो कि हमारा क्रिएट किया गया था हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइक फर्स्ट डेवलपमेंट, जो कि हमारा लाइक जिसमें कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या कहते हैं कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट के अंदर स्टेट क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, एंड सो ऑन। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और रिएक्ट जेएस सीरीज़ आपके लिए लाइक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही हो आपकी, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। और आप लोग अगर नए हैं और आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then please go ahead and subscribe to the Indian Dev. Like, it motivates me a lot, and thank you for watching this video.